कैसे हैं आप सब फेलोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, द सिस्टम दैट कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल करता है नंबर 1 पे ग्रोथ। ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। नंबर 2 पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। उसके बाद नंबर 3 मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है इन ब्लड उसको मेंटेन करे। और नंबर 4 पे जो क्या काम करे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज, जो किडनीज के अंदर पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है उसको क्या करे, कंट्रोल करे। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम काम कैसे करता है, हर पौधे के अंदर और इसके अलावा इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है। इस सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, जो कि हार्मोन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, या इसका अगर हम सेकंड नेम देखें तो इसको हम ग्लैंडुलर सिस्टम भी कहते हैं। ग्लैंडुलर सिस्टम, ये सिस्टम जो है मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और उन तमाम ग्लैंड्स की जितने भी किस्म की सक्रीशंस होती हैं, जितने भी किस्म के फंक्शंस हैं, उनको क्या करता है ये सिस्टम, कंट्रोल करता है। यानी उनका मेन कंट्रोल सेंटर एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। वो जो केमिकल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। उन केमिकल्स को हम कहते हैं कि ये केमिकल्स कहलाते हैं हार्मोन्स। अब देखते हैं कि ये हार्मोन्स किस तरह से काम करेंगे। अब इस सिस्टम के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टर्स के साथ, ताकि वो इफेक्टर्स के साथ मिलके अपनी प्रॉपर वर्किंग कर सकें। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, ये हार्मोन्स होते क्या हैं। तो हार्मोन एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है। इट इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल या मैसेंजर पार्टिकल, जो कि सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज और सक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल दैट इज सक्रीटेड, दैट इज सिंथेसाइज्ड, जो कि नया तैयार भी होता है, एंड सक्रीटेड, और सक्रीट भी होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन कहलाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो मौजूद हैं, और उनकी अपनी अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग है, वो अलग-अलग काम करते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो अपनी वर्किंग करेंगे। जैसा कि पैंक्रियाज है, उसके अंदर हार्मोन्स हैं इंसुलिन, ग्लूकागोन, जो केमिकल सक्रीट करता है, वो अपनी वर्किंग करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट गोनेड्स वगैरह के अंदर, जिसके अंदर टेस्टिस और ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर भी कुछ हार्मोन्स हैं, वो अपनी वर्किंग करेंगे। थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी कुछ हार्मोन्स हैं, वो अपनी वर्किंग करेंगे। इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं उनके अंदर भी हार्मोन्स हैं जो कि अपनी वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हार्मोन्स बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड के अंदर सक्रीट करते हैं, और ब्लड सक्रीट किए जाते हैं, और ब्लड कैरीज टू दीज हार्मोन्स टू द टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन्स। ये इनको टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक ले जाते हैं ऑन विच दे एक्ट, जहाँ पे इन्होंने अपना काम करना होता है। जिस हिस्से में इनकी ज़रूरत होती है तो खून के ज़रिए से
ब्लड के ज़रिए से ये क्या होते हैं, उस टारगेटेड पार्ट के अंदर चले जाते हैं। अब बात करेंगे आगे, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो 2 कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसको 2 कंपोनेंट जो हैं उसमें डिवाइड किया गया। वो जो 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, वो इसके पार्ट्स ही हैं। नंबर 1 जो इसका पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये मतलब ये कंसिस्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। और सेकंड नंबर पे सेकंड जो इसका कंपोनेंट है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। टोटली ये सारे के सारे जो हैं ग्लैंड्स के ऊपर ही कंसिस्ट होते हैं। तो एक साइड पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और दूसरी साइड पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब ये दोनों क्या हैं, इन दोनों के दरमियान में इनकी डेफिनेशंस आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्टलेस होते हैं, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और इनके पास हैव डक्ट्स, दे हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जो ट्यूब्स के ज़रिए से क्या होते हैं बॉडी के अंदर किसी पार्ट के अंदर, किसी टारगेटेड पार्ट के अंदर, किसी हिस्से के अंदर क्या करते हैं, ये ट्यूब्स के ज़रिए रिलीज होते हैं। उसके बाद जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दीज ग्लैंड आर रिलीज देयर सेक्रीशंस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, रिलीज देयर secretions डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी खून के अंदर ये अपनी सक्रीशन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या काम करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं और इनके पास डक्ट्स होती हैं फॉर रिलीजिंग देयर सक्रीशंस। तो ये जो डक्ट्स होती हैं इनके पास, ये इनकी सक्रीशंस को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं टू टारगेटेड पार्ट ऑफ बॉडी। टारगेट पार्ट मतलब जिस हिस्से में इस बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, इनके अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव जो है, इसका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो एक सिस्टम इसके अंदर काफ़ी सारे मुश्तमिल होते हैं, ये काफ़ी सारे सिस्टम्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और स्किन ग्लैंड इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो डाइजेस्टिव जो होते हैं ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें पता है ये स्टमक के अंदर क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो कि क्या करता है, फूड की डाइजेशन करता है। अब जो गैस्ट्रिक जूस है ये स्टमक के अंदर रिलीज होता है थ्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड से। और सेकंड इसकी एग्जांपल देखेंगे तो उसके अंदर आते हैं स्किन ग्लैंड्स। स्किन ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, ये स्वेट वगैरह की प्रोडक्शन करती हैं, पसीना वगैरह जो होता है, और बॉडी में से एक्स्ट्रा ऑयल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको क्या करते हैं, पसीने के ज़रिए से बॉडी से रिमूव करते हैं, तो स्वेट की प्रोडक्शन। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये कौन से ग्लैंड होते हैं, ये होते हैं सोमैटोट्रोफिन। इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे तो सोमैटोट्रोफिन ग्लैंड जो होते हैं ये हार्मोन्स हैं जो इन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन। उसके बाद नंबर 2 पे ऑक्सीटोसिन। उसके बाद नंबर 3 पे, थर्ड नंबर पे जो इसके अंदर हार्मोन आता है उसको बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, ये अपने अपने जो है हार्मोन्स को सक्रीट करते हैं ताकि ये बॉडी के अंदर अपना फंक्शन कर सकें, अपनी प्रॉपर वर्किंग कर सकें। तो यहाँ पे हार्मोन के बारे में भी बताया गया कि हार्मोन क्या होता है, ये एक मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी इस बॉडी को इसकी नीड हो, ज़रूरत हो, तो इस हिस्से में टारगेटेड पार्ट में ये पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके बॉडी के अंदर क्या करता है, फंक्शनिंग करता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट
एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसके अंदर हम सबसे पहले नंबर पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, उसकी लॉब्स, उसके हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से उसके हार्मोन्स, कितने हार्मोन्स होते हैं और किस तरह से उसके हार्मोन्स वर्किंग करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।